हेलो फ्रेंड्स, आज हम गंभीरता से समझेंगे कि इजराइल जैसे रेगिस्तानी देश की कृषि तकनीकी भारत में कैसे काम कर रही है, किन राज्यों को वास्तविक लाभ मिला है और इसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तथा डिमांड सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो भूगोल से इसकी हम शुरुआत करते हैं। इजराइल 60% से अधिक क्षेत्र नेगेव रेगिस्तान, कम वर्षा, सीमित मीठा पानी, 80% से अधिक अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण। इंडिया मॉनसून पर निर्भर कृषि, वर्षा का असमान वितरण, छोटे और सीमांत किसान 85% से अधिक। अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की चुनौती, यानी एक देश ने पानी की कमी में समाधान निकाला, दूसरा देश उस समाधान को बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है। अब बात करते हैं कि भारत में यह तकनीक जमीन पर कैसे काम कर रही है। इजराइल की कंपनी नेटाफिम की ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन तकनीक अब भारत में बड़े स्तर पर लागू है। यह तकनीक भारत में लागू हो रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य स्तर की सब्सिडी योजना के तहत, और इसके परिणाम 40 to 60% पानी की बचत, 20 to 30% उत्पादन वृद्धि, उर्वरक उपयोग में कमी, लागत घटने से शुद्ध आय में वृद्धि। अब बात करेंगे किन राज्यों को वास्तविक लाभ मिला। भारत को इजराइल के सहयोग से बने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और इजराइल्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन मिलकर संचालित कर रहे हैं। हरियाणा सब्जी उत्पादन मॉडल, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, हाई डेंसिटी खेती से प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा। महाराष्ट्र संतरा और अनार, बेहतर गुणवत्ता = निर्यात में वृद्धि। गुजरात ड्रिप इरिगेशन का व्यापक उपयोग, कपास और सब्जियों में लागत कम। राजस्थान खजूर और ड्राई एरिया खेती, रेगिस्तानी क्षेत्रों में उत्पादन संभव। कर्नाटक आम और बागवानी, निर्यात गुणवत्ता में सुधार। अब बात करेंगे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डिमांड सप्लाई पर असर। पहला, निर्यात में वृद्धि। महाराष्ट्र का अनार, कर्नाटक का आम, हरियाणा की सब्जियां उन्नत गुणवत्ता और आकार के कारण मध्य पूर्व और यूरोप को निर्यात बढ़ा। इससे भारत की एग्री एक्सपोर्ट बास्केट मजबूत हुई। सेकंड, इंपोर्ट में कमी। ड्रिप इरिगेशन उपकरण अब भारत में निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से स्थानीय उत्पादन, इससे आयात पर निर्भरता कम हुई। थर्ड, डिमांड सप्लाई संतुलन। नियंत्रित खेती, पॉलीहाउस से साल भर उत्पादन, ऑफ सीजन सब्जियों की उपलब्धता, कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव कम, शहरी बाजार में स्थिर आपूर्ति। अब बात करेंगे हाल का एग्री इनोवेशन समिट, भविष्य की दिशा। हाल ही में हुए एग्री इनोवेशन समिट में AI आधारित फसल मॉनिटरिंग, ड्रोन स्प्रे तकनीक, जल संरक्षण मॉडल, स्टार्टअप किसान कनेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया। इस समिट का उद्देश्य था क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ग्रोथ, डिजिटल फार्मिंग इकोसिस्टम। अब बात करते हैं कि उच्च स्तरीय रणनीतिक सहयोग का। 2017 में नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा और 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के बाद कृषि को रणनीतिक साझेदारी का मुख्य स्तंभ बनाया गया। अब देखते हैं कि भारत को दीर्घकालिक लाभ क्या है। जल संकट से निपटने की क्षमता, उच्च मूल्य वाली बागवानी का विस्तार, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि, निर्यात उन्मुख खेती, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन। यह सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं है, यह रेगिस्तान से सीखकर जलवायु संकट से लड़ने की रणनीति है। भारत की विशाल कृषि भूमि और इजराइल की उच्च तकनीकी मिलकर फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर मॉडल बना रही है। अगर यह मॉडल सही ढंग से राज्यों में लागू हुआ तो भारत सिर्फ खाद्यान्न उत्पादक नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता कृषि निर्यातक महाशक्ति बन सकता है।